देखिए, 3 मौके ऐसे आए जब लोगों ने ये समझा या लोगों को ये समझा दिया गया कि मेरे किसी जुमले से नरेंद्र मोदी साहब की सपोर्ट हुए भी, साहब का लफ्ज़ लगाता हूँ तो ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। और उर्दू के एक बहुत सीनियर एडिटर, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत खफा हो गए मेरे ऊपर, तुमने साहब कैसे लगाया उसके साथ। तो लोगों, अभी हमारा देश ऐसा हो गया है कि लोगों को जो सभ्यता, जिसको हिंदी में हम लोग उर्दू में कहते हैं तहज़ीब है हमारी, वो हमारी विरासत है, उसको भी लोग गुस्से की वजह से उसको भी लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को करना। अब वापस आता हूँ मैं मेन इशू के ऊपर। आपने सवाल किया, 1 साल पहले और ज़्यादा हो गया, बल्कि 1.5-2 साल हो गए जब से मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैं नरेंद्र मोदी का सपोर्टर हूँ। म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए गुजरात के, और एक जामनगर में कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ 100% मुस्लिम्स रहते हैं। वहाँ कांग्रेस ने भी मुस्लिम दिया था कैंडिडेट, बीजेपी ने भी मुस्लिम दिया था। कांग्रेस के वहाँ 21 ऐसे वार्ड हैं, 21 में से 21 बीजेपी के जीत गए, और हालांकि सब मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड्स हैं, मोर देन 90% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब मुझसे आप सवाल करेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि नहीं, वहाँ कोई और आकर के वोट दे गया। मुझे बताया जाए कौन देगा वोट। जहाँ मुसलमान 90% हैं और जहाँ 100% हैं, वहाँ बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट या बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता है। अब वो एक पर्टिकुलर बात हो रही है, एक पर्टिकुलर इलेक्शन की, पर्टिकुलर एरिया की, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ दिया होगा, वहाँ ज़रूर दिया है लोगों ने, जब भी तो वहाँ के उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके हमारे दोस्तों ने चला दिया कि साहब मौलाना मदनी ने यह कहा कि गुजरात में मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। अब इसकी मैं क्या सफाई पेश करूँगा, किसके पास जाऊँगा। दूसरा मौका यह हुआ कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसी थ्रेट परसेप्शन की वजह से Z+ की सिक्योरिटी का वो दिया हुआ है। गुजरात गया मैं, तो Z+ की जिसको सिक्योरिटी होती है उसको BP कार होती है। वो हो सकता है किसी वक्त उसमें नरेंद्र मोदी भी बैठे होंगे, किसी वक्त उसमें शिवराज पाटिल भी बैठे होंगे, किसी वक्त उसमें हो सकता है सोनिया जी के लिए भी इस्तेमाल हुई हो, और वही गाड़ी हो सकता है मेरे लिए भी आ गई। तो नरेंद्र मोदी के चीफ गेस्ट हुए, ये स्पेशल गेस्ट बनाया गया, स्टेट गेस्ट बनाया गया, फलां हुआ, वो मीडिया में खूब चला। तो अब वो कड़ी से कड़ी मिल गई, एक वहाँ मिली थी, दूसरी हो गई। तीसरा मौका जो इन्होंने सवाल किया है वो आया, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने टोपी को इनकार किया। तो मेरा एक यकीन है, ख्याल नहीं है बल्कि यकीन है कि इंडियन पॉलिटिक्स में इन सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, अब ये सो कॉल्ड का लफ्ज़ जैसे ही लगाता हूँ उससे भी ये होता है कि ये जो हैं सबके मुखालिफ हो गए हैं और अब वो उनके सपोर्टर हो गए हैं मोदी के। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ सिंबॉलिक किया है, रियल इश्यूज़ को। और ये डिलेमा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम शेड्यूल कास्ट की भी है, कुछ कम है लेकिन है उनके साथ भी। ये प्रॉब्लम शेड्यूल ट्राइब्स की भी है। मैं तो ऐसे इलाकों को जानता हूँ जहाँ साल भर में 2.5 से 3 महीने ऐसे गुजरते हैं कि लोगों को खाने के लिए सब्जी दाल नहीं होती है, पत्ते उबाल के खाते हैं पेड़ों के। अभी भी इस देश में हमारे ऐसे एरियाज़ हैं।
तो प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, दूसरों की भी है। मुसलमानों के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहूँगा मैं इसे, या और भी जो जुमले बोले जा सकते हैं इसके बारे में, मैं इसका हिमायती नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के लोगों की, इस देश के लोगों की मेजॉरिटी ये समझती है कि नरेंद्र मोदी का 2002 के मामले में कम से कम, बहुत एहतियात से अगर मैं कहूँ तो, मैनेज न करने का जो एक नैतिक जिम्मेदारी आती है उससे तो वो बच ही नहीं सकते। और मुसलमानों की मेजॉरिटी, अभी मैं कॉमन इंडियंस की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की मेजॉरिटी ये समझती है कि प्लान था, ऑर्गेनाइज्ड था और सज़ा देने, इलाज करने की नीयत से किया गया था, बदला लेने की नीयत से किया गया था, करवाया गया था, और ये सब प्लानिंग से हुआ था। इसमें गवर्नमेंट की प्लानिंग शामिल थी। ये मुसलमानों की मेजॉरिटी समझती है और मैं इससे डिसएग्री नहीं करता हूँ। और वापस आता हूँ मैं इंडियंस के ऊपर, तो मैं ये कहता हूँ कि गुजरात 2002, बहुत से लोग कहते हैं भूल जाना चाहिए, पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ 2002 जो वायलेंस हुआ वहाँ, उसके ऊपर जितना हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने शोर मचाया, इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान 100 साल तक भी शोर मचाते रहते नहीं मचा सकते थे, उसका विरोध जितना हुआ है। तो मैं तो इस सिविल सोसाइटी को साथ लेकर के बात करता हूँ। ये हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी और इसी की ताकत है ये। तो ये तीसरा वाक़या, वापस जाता हूँ मैं उस बात पर जो इनका सवाल था, टोपी के ऊपर। मैं सिंबॉलिक किसी काम पर कोई यकीन नहीं रखता, और जो लोग सिंबॉलिक काम करते हैं मैं कहता हूँ ये ड्रामेबाज है, धोखा दे रहे हैं। आप इश्यूज़ पर बात करिए, बस इतनी सी बात है। अब वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, किसी को भी है, मुलायम सिंह को, लालू यादव को, किसी को टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये टोपी पहनते हैं, दूसरों को टोपी पहनाते हैं।